कभी कभी मन करता है कि कुछ ऐसा चटपटा करारा नाश्ता मिल जाए जो टेस्टी तो हो, साथ ही बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी हो जाए बिल्कुल सोने पे सुहागा। तो साथ ही इन टेस्टी क्रिस्पी कचौड़ियों को बनाने के लिए ना ही आपको किसी आटे को लगाने की जरूरत है, ना ही कुछ बेलने का झंझट, और फिर भी एकदम बेहतरीन स्वाद में ये टेस्टी क्रिस्पी कचौड़ी की रेसिपी हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले इसकी साउंड सुनाते हैं कि कितनी क्रिस्पी ये बनी है। सुनाई दे रहा है ना आपको? तो इसलिए मैं चुप हो गई थी ताकि एकदम एग्जैक्ट साउंड आपको सुनाई दे, और फिलिंग तो इतनी टेस्टी बनी थी। अब चलिए ज़्यादा आपको वेट नहीं कराते हैं और बताते हैं कि ये कचौड़ी एकदम हेल्दी आपको कैसे बनानी है। तो सिर्फ 10 ही मिनट में हम अपनी ये रेसिपी तैयार करने वाले हैं और पूरे परिवार के लिए ये टेस्टी नाश्ता बनाने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमें चाहिए वो है 1 कटोरी सूजी। तो आप जानते हैं सूजी तो हेल्दी होती है, मैदा कितना नुकसान करता है। तो कोई भी कटोरी आप ले लीजिए, उसी नाप से आपको पानी लेना है। तो 1 कटोरी सूजी के लिए यहाँ हमें 2 कटोरी पानी की आवश्यकता है। परफेक्ट नाप है। अब देखिए मेजरिंग कप सबके घर में हो ना हो, पर कटोरियों का नाप एकदम परफेक्ट होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। सबसे पहले यहाँ कढ़ाई हमने ली है, उसमें डालेंगे हम बिल्कुल थोड़ा सा तेल। तो तेल इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर कचौरियों का आटा लगाने जा रहे हैं, वो भी बिना गूथे। कैसे, चलिए देखते जाइए। तो ये जो तेल जब गर्म हो जाएगा तब हमने उसमें डाला है 1 चम्मच जीरा। अच्छे से इसे स्प्लटर होने देंगे, और जब जीरा अच्छे से तड़क जाएगा तब हम उसमें डालेंगे 2 कटोरी पानी। जी हाँ, सबसे पहले आपको पानी डालना है और सूजी बाद में डालनी है, नहीं तो उसमें गुठलियाँ पड़ जाएगी। तो पानी को जब हम 2 कटोरी डाल देंगे तब उसमें आने देंगे हल्का सा उबाल। तो उबाल आने के जस्ट बाद हम इसमें सूजी को मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैदा की कचौरियों का तो क्या होता है, कभी वो बैठे ना बैठे। ये देखिए हमने यहाँ पर डाल दिया है नमक। कई बार वो सौगी हो जाती हैं, खाने में क्रिस्पी नहीं रहती। पर ये जो सूजी हम इसमें डाल रहे हैं, तो देखिए उबाल आते ही मैंने 1 कटोरी सूजी डाल दी है। तो ये सूजी की जो कचौड़ियाँ हम बनाने जा रहे हैं, ये गारंटी से क्रिस्पी बनेगी ही बनेगी, और आप उसे ठंडी होने पर भी खाएंगे तो भी ये क्रिस्पी ही रहेगी। तो देखिए 2 ही मिनट में इस सूजी ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। थोड़ा सा हम इसे सौते करेंगे, अच्छे से इसे मिक्स करेंगे ताकि एक स्मूथ डो की कंसिस्टेंसी हमें मिल जाए। जब ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा तब हम इसे बंद करके थोड़ा सा गुनगुना होने देंगे। तो इस प्लेट में हम इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसे ठंडा होने देते हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे तो बड़ा शौक है, मैं यूनिक रेसिपीज़ ट्राई करती रहती हूँ जो हेल्दी भी हो, साथ ही साथ आप लोगों को भी पसंद आए। और आपको क्या शौक है, कमेंट करके बताइएगा कौन सी रेसिपी आप तड़का विद स्टाइल पर देखना चाहते हैं। तो चलिए इसे याद रखिएगा, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, थोड़ा सा ही ठंडा करना है। और जब तक वो ठंडा होता है हम बना लेते हैं हमारा मसाला। तो यहाँ मैंने उबले हुए आलू आपको अभी दिखाए थे, उसका हम मसाला बनाएंगे। उससे पहले थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। साबुत धनिया और सौंफ को दरदरा कूट लेते हैं। जी हाँ, जो भी हलवाई वगैरह होते हैं यही सब चीज़ें डालते हैं जो हम घर में नहीं डालते, तभी बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट उनकी कचौड़ियों में आता है। तो 1 चम्मच तेल यहाँ कढ़ाई में डाला है, अच्छे से इसे स्प्रेड कर लिया है। फिर इसमें डाली है राई। राई जब तड़क जाएगी तब हम इसमें डालेंगे ये जो हमने साबुत धनिया और सौंफ को दरदरा पीसा था उसको, साथ ही बिल्कुल बारीक कटी हरी मिर्च हमको यहाँ डाल देनी है। अब इसमें एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट जाएगा, वो है बेसन। तो 1 बड़ा चम्मच यहाँ बेसन डाल देना है। इससे क्या होगा, जो हमारी कचौड़ी का मसाला होगा वो बिल्कुल बढ़िया बनेगा, ये उसको कंसिस्टेंसी देगा। और अगर आपके आलू भी पानी पी जाते हैं तो ये उसे भी सोख लेगा। तो हल्का सा हमने बेसन को रोस्ट किया है। फिर डाला है यहाँ पर हींग। हींग को भी अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हींग बहुत ही इंपॉर्टेंट है डाइजेशन के लिए भी, और वैसे भी इसका स्वाद जो कचौड़ी के मसाले में आएगा वो तो वाह, आप सभी भी डालते होंगे। तो चलिए अब इसमें मैंने 1 कटोरी बारीक कटा प्याज डाल दिया है। अब इस प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो हमें क्या करना था, हम प्याज पहले पका लेते और रोस्टेड बेसन डाल देते। पर यहाँ हमें प्याज को हल्का सा कच्चा कच्चा रखना है, एकदम बाजार जैसी प्याज की कचौड़ी जो हम बनाने वाले हैं। तो देखिए हल्का सा ये प्याज भुनेंगे इस बेसन के साथ, तो अच्छे से ज़्यादा पकेगा नहीं। फिर डालेंगे इसमें मसाले। एकदम चटपटा स्वादिष्ट बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 चम्मच भरकर लाल मिर्च डाली है। आप चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। फिर डाला है थोड़ा सा नमक, साथ ही इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा धनिया पाउडर। तो वैसे हमने साबुत धनिया भी डाला है, पर धनिया पाउडर भी 1 चम्मच इसमें जाएगा। और साथ ही डाला है अमचूर, और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब देखिए हल्दी पाउडर का हम यहाँ यूज़ नहीं कर रहे हैं, ताकि जो हमारा मसाला है एकदम सुर्ख लाल चटपटा दिखाई देगा। और ये आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिए हैं। तो 4 से 5 आलू यहाँ मैंने लिए थे,
और अब इस मसाले में जब हल्का सा पक जाएगा हम ये मैश्ड आलू डाल देंगे। तब क्योंकि हम कचौरी बना रहे हैं तो आलू को अच्छे से मैश कर दिया है ताकि ये जो मसाला है अच्छे से हमारी कवरिंग में चिपक जाए। साथ ही डाला है बहुत सारा ग्रीन फ्रेश कोरिएंडर। तो देखिए अभी हमारा मसाला कितना सुंदर लग रहा है। हल्दी डालते तो इसका लुक अलग आता। फिलहाल ये बहुत ही टेस्टी मसाला बनकर तैयार हो गया है। और जब ये मसाला कंप्लीट हो जाएगा एंड में हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, तो मैं तो चाट मसाला डाल रही हूँ, एकदम डिफरेंट टेस्ट आता है। आप चाहें तो डालें, चाहे तो ना डालें। अब ये मसाले को हल्का सा ठंडा होने देते हैं। वाओ कितना स्वादिष्ट ये बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब इस प्लेट में डालकर इस मसाले को ठंडा करते हैं। और ये जो मसाला है वो ठंडा होता है तब तक हमारे उस सूजी के जो हमने डो लगाया था उसको संभाल लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा आपको इसे ठंडा बिल्कुल नहीं करना है, एकदम गुनगुना करेंगे, तभी इस तरह गूंद गूंद कर इसका एक सॉफ्ट डो कवरिंग के लिए तैयार होने वाला है। अगर आपको लगे ठंडा हो गया है तो वापस इसे कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालकर गर्म कर लीजिए, नहीं तो इसे माइक्रोवेव में घुमा लीजिए। पर अगर ये ठंडा होगा तो इसमें क्रैक्स आएंगे, तो बेहतर तो यही होगा हम इसे थोड़ा सा ठंडा होते ही गूंद लें और फिर इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर ले। तो हल्का सा तेल डालकर इसे चिकना कर लिया है और अब हमने जो मसाला ठंडा हो चुका है उसकी गोलियां बना ली है। तो इसी तरह मसाले के आपको राउंड राउंड बॉल्स बना लेनी है जैसे कि हलवाई बनाते हैं। तभी ये मसाला, आप ये मत सोचिए कि चम्मच से हमने भर दिया तो वो अच्छे से इसमें स्प्रेड नहीं होगा। मसाला तैयार है। अब हमारे डो से हमें कचौड़ियाँ कैसे बनानी है। तो देखिए इस तरह आपको कुछ भी बेलना करना नहीं है। एक इसका बॉल लेना है सूजी के डो का और इसे बीच में से बाहर की तरफ फैलाते जाना है और इस तरह इसमें मसाले को प्लेस करके अच्छे से पैक कर देना है। बहुत ही इजी है। अगर हम बेलते हैं जैसे कि मैदा वगैरह को तो वो कहीं से पतली कहीं से मोटी हो जाती है और फट भी जाती है, पर ये जो कचौड़ियाँ हैं गारंटी से बिल्कुल भी नहीं फटेंगी। तो देखिए इस तरह गोल घुमाकर हमने ये कचौड़ियाँ तैयार कर ली है। बहुत ही स्वादिष्ट, दिखने में भी सुंदर ये सूजी की हेल्दी कचौड़ी एक बार जरूर ट्राई करिएगा। तो देखिए इसी तरह आप एक बार वापस देख लीजिए कैसे हम बीच में से दबा के इसको बाहर की तरफ फैला रहे हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा इसको नहीं करना है, बस हल्का सा जितना कि हमारा मसाले की बॉल्स इसमें आ जाए और फिर इसे पैक कर देना है। खास बात इस रेसिपी की ये भी है कि बिना फेल गारंटी से क्रिस्पी कचौड़ियाँ तो आपको मिलती ही है। साथ ही आप मेहमान आए तो पहले से इसे बनाकर एक एयर टाइट डिब्बे में फ्रिज में रख सकते हैं और जैसे ही वो आए गर्मा गर्म करारी तल सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से ये मसाला इसमें स्प्रेड हो गया है। सारी कचौड़ियों को इसी तरह आपको तैयार कर लेना है एंड वाओ कितनी सुंदर ये लग रही हैं। एक सी कचौड़ी बिना किसी क्रैक के, और रिजल्ट कैसा आता है अभी हम आपको बताते हैं। तो तेल को बहुत हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लिया है, पर कचौड़ी डालते समय आपको जो फ्लेम है वो मीडियम लो कर देनी है, एकदम तेज फ्लेम में से नहीं डालना है। और अब कचौड़ियाँ सारी ट्रांसफर करने के बाद इसे बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। जब आपकी कचौड़ी आपको लगे अपने आप ऊपर आने लगे, हल्की सी सिक जाए, तब उस स्टेज पर आप इसे टच करेंगे, नहीं तो ये फटने का डर रहेगा। तो देखिए ये क्रिस्पी कचौड़ियाँ कितनी टेम्पटिंग हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। और ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ हम लाते रहेंगे तड़का विद स्टाइल पर। तो आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर एक लाइक और एक कमेंट करिएगा, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है। तो देखिए कलर देख सकते हैं और ये सारे बैच को हम इसी तरह तल लेंगे। तो सिर्फ एक कटोरी सूजी से हमने कितनी सारी कचौड़ियाँ यहाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। मार्केट से हम कचौड़ियाँ तो लाते हैं पर उसमें तेल कैसा यूज़ होता है, मैदे की बनी होती हैं, शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती। तो जब भूख लगे इस तरह ये क्रिस्पी कचौड़ियाँ बनाइए और घर में सभी को बेहद पसंद आएगी। सो फ्रेंड्स, आज की ये रेसिपी बहुत ही यूनिक थी, इसलिए हमने अच्छे से डिटेल में से समझाया है। और कलर देख सकते हैं आप, इसका रिजल्ट देख सकते हैं। और इसी तरह आपको सारी कचौड़ियाँ तल कर तैयार कर लेनी है। देखिए सारे बैचेस इसी तरह तैयार करने के बाद हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। सो होप आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इसका साउंड और अंदर से इसका क्या रिजल्ट है वो मैंने आपको अभी रेसिपी में दिखाई दिया। कोई बात नहीं, अगर आपने मिस कर दिया, इसको स्किप कर दिया तो वापस से देखिए और इस लाजवाब कचौड़ी का मज़ा लीजिए। तो वापस आप साउंड सुन सकते हैं और फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ फिर यहीं तड़का विद स्टाइल पर। टिल देन खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए एंड याद रखिएगा, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। बाय बाय।